तारों के साथ आपको कहना है इश्क की शमा हम भी जलाए थे सीने में, फर्क सिर्फ इतना कि पांडुए हो नालो साथी बत्तीस कांडेरी जे उठी बाकी पांच पांडुए हो नालो साथी बत्तीस कांडेरी जे उठी। नमस्कार, सुप्रभात सभी साथियों को नमस्कार। आज जो है जौनसार भाबर के खूबसूरत प्रकृति की पर्यावरण की खूबसूरत वादियों में और प्रकृति की गोद में यहाँ का मनमोहक दृश्य नज़ारा आप देख सकते हैं। चारों तरफ देवदार के वृक्ष, बांज, बुरांस, केल, अनेक सारी वनस्पतियाँ जो है इस क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। ये क्षेत्र भले ही भौगोलिक आकार में काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा था, वक्त के साथ यहाँ बहुत कुछ बदला है और वक्त के साथ यहाँ के वो पुराने रीति रिवाज, अनेक सारी सांस्कृतिक रीति रिवाज, यहाँ के कई सारे नृत्य, नाटक, बोली, भाषा जिस तरह से कई सदियों पुरानी चलती आई है, उसी तरह से यहाँ की जो धरोहर पौराणिक सांस्कृतिक आज भी उसी तरह से यहाँ के लोग मनाते हैं। जौनसार भाबर की वो पुरानी सांस्कृतिक हो, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ के त्योहारों की, दांगुड़ी झुमेली गीतों की प्रथा और नृत्य नाटक के क्षेत्र में यहाँ के लोगों ने अपनी एक छाप छोड़ी है। और जौनसार भाबर एक कला की दृष्टि में और पर्यावरण की सृष्टि में काफ़ी एक सुंदरता, यहाँ पहाड़ों की आप देख सकते हैं, चारों तरफ आपको देवदार के पेड़ नज़र आएंगे। और अभी हम जो है विकास नगर से चकराता होते हुए त्यूणी के पास जो हनोल मंदिर है, मासूदेव मंदिर है, वहाँ की तरफ आज हमारी यात्रा है। और आज इस सफ़र में अनेक सारी यहाँ की सांस्कृतिक हो, यहाँ के रीति रिवाज हो, बहुत सारी ऐसी रीति रिवाज सांस्कृतिक हैं जिससे आज लगातार हम रास्तों से गुजरते हुए रूबरू हो रहे हैं। और जौनसार भाबर के लोगों ने यहाँ की धरोहर सांस्कृतिक हो, यहाँ के रीति रिवाज हो, यहाँ के कई सारे त्यौहार हो, लगातार आज भी जिंदा रखे हैं। और जौनसार भाबर में कहीं ना कहीं उत्तराखंड की आत्मा बसती है। हालांकि यहाँ बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, लेकिन पर्यावरण प्राकृतिक का विरासत का यहाँ अंबार है। चारों तरफ अगर आप देखेंगे प्राकृतिक का मनमोहक सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। वक्त के साथ यहाँ बहुत कुछ बदला है, यहाँ के हालात बदले हैं और इस क्षेत्र में आज भले ही बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, ये काफ़ी सीमावर्ती और दूरस्थ क्षेत्र का एरिया है। यहाँ आज भी लोग अपनी खेती बाड़ी और पर्यटक के क्षेत्र में कई सारे स्वरोजगार के संसाधन जिन पे यहाँ के लोगों की आजीविका निर्भर है। और यहाँ के लोगों ने लगातार जिस तरह से उत्तराखंड के बाकी अन्य ज़िलों से लगातार पलायन लगातार बढ़ रहा है, लगातार शहरों की तरफ पलायन रुख कर रहे हैं, यहाँ के लोगों ने इतनी भीषण परिस्थितियों के बाद भी, कई सारी कठिनाई चुनौतियों के साथ भी अपना जीवन जीने का एक सरल तरीका जो है इन पहाड़ों में अपनाया है। और कहीं ना कहीं उत्तराखंड की आत्मा जो है इस जौनसार भाबर में बसती है। जिस तरह से यहाँ के लोगों ने पूरे उत्तराखंड को एक मैसेज दिया है कि किस प्रकार हम अपने जंगल, जमीन, नदी, नाले, झरने और अपने प्राकृतिक संसाधनों पे अपना हक अधिकार, जिस तरह से यहाँ एक शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा यहाँ के लोगों को मिला है, जिस तरह से हमारी उत्तराखंड की 5 जनजातियाँ थारू, बोक्सा, भाटिया, भोटिया, राजी और जौनसारी जनजाति हैं, जिस तरह से हमारी 4 अन्य जनजाति एक सामान्य रूप में रखी गई हैं और जौनसार भाबर को एक विशेष जनजाति का एक दर्जा मिला है। और इस जनजाति का दर्जा मिलने के बाद यहाँ के लोगों के हक अधिकार, यहाँ के लोगों के मौलिक अधिकार, किसी भी प्रकार का कोई हनन शोषण नहीं है। जिस तरह से पहाड़ों में आज के दिन बाहर से आए हुए माफिया लगातार पहाड़ को आज पूरे अपने गिरफ्त में ले रखे हैं,
और कहीं ना कहीं आज जौनसार भाबर जो है, यहाँ कोई भी फॉरेस्ट लैंड हो, रिजर्व लैंड हो, एग्रीकल्चर के सेक्टर में हो, कॉमर्शियल लैंड हो, उस पर केवल और केवल यहीं के लोगों का अधिकार है। और बाहर के लोग यहाँ किसी भी प्रकार की, चाहे जंगलों में हो, चाहे यहाँ के रोजगार पे हो, चाहे यहाँ के व्यवसाय पे हो, कोई भी डाका नहीं डाल सकते। उसका उदाहरण है, यहाँ के लोगों को एक विशेष अधिकार प्राप्त है और जिस अधिकार के तहत यहाँ के लोग जंगल, जमीन, नदी, नाले, झरने, प्राकृतिक संसाधनों, व्यवसाय, रोजगार पर केवल और केवल यहाँ के लोगों को हक अधिकार है। और साथियों, हम इसलिए कह रहे हैं कि आज उत्तराखंड भीषण परिस्थितियों से गुजर रहा है। उत्तराखंड में आज जो है लगातार वन्य संपदा को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जंगलों को नष्ट किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इसमें सरकार का संरक्षण है। जिस तरह से बाहर से आए लोगों को सरकार जंगलात भूमि में बड़े बड़े होटल स्टे बनाने के लिए जो है उनको एनओसी देती है और उसी के बिहाफ पे जो है बाहर के लोग लगातार यहाँ खूब फल फूल रहे हैं। जिस तरह से हमारे उत्तराखंड के 42 लोगों ने अपनी लाइफ डेडिकेशन की उत्तराखंड के लिए, और इस देवभूमि को एक ऋषि मुनि की भूमि कहा जाता है और इस देवभूमि में जो है हजारों साल तक, कई वर्षों से जो लगातार ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने यहाँ घोर त्याग तपस्या करी है और जिसका जीता उदाहरण है इस देवभूमि की पवित्रता, सुंदरता को बनाए रखने में हम सभी लोगों का विशेष योगदान है। खासकर जो हम सभी लोग पहाड़ के निवासी हैं और पहाड़ के निवासी आज ये संकल्प के साथ हमें पहाड़ के जल, जंगल, ज़मीन को बचाना होगा और जल, जंगल, ज़मीन को आबाद करने के लिए हम सभी की एक नैतिकता जिम्मेदारी है कि हम इस पहाड़ों की सुंदरता को बचाएं, पहाड़ों की ज़मीन को पुनः से आबाद करें और जब ये पहाड़ की भौगोलिक स्थितियां सुधरेगी तो पहाड़ में जो जीने का एक बहुत ही सरल तरीका पहाड़ के लोगों को मिल जाएगा। आज जिस तरह से हमारी जो सबसे बड़ी भीषण परिस्थिति है, जिस परिस्थिति से आज पूरा पहाड़ गुजर रहा है, कहीं ना कहीं आज जिस तरह से पूरे उत्तराखंड का जियोग्राफिकल डेमोग्राफी लगातार बदल रहा है और लगातार जो है आज उत्तराखंड में हर साल डिजास्टर आती है, चाहे डिजास्टर का मामला हो, चाहे हेल्थ फैसिलिटी का मामला हो, चाहे एजुकेशन के सेक्टर में हो। और 26 साल के शासन में यहाँ क्या बदला है, इस बात का जीता जाता उदाहरण है। सत्ता में बैठे लोगों ने केवल अपने भविष्य को सेटल केवल शहरों में किया है और उनके बच्चों ने हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन अब्रॉड कंट्री में उनको भेजे हैं। कहीं ना कहीं जो यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे जिनको जनता की आवाज़ उस सदन में रखनी चाहिए, लेकिन हमारे पहाड़ के चुने हुए जो नुमाइंदे हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो जब यहाँ से जीत के जाते हैं तो बिल्कुल भी जनता की समस्याओं को अनसुना कर देते हैं और जैसे ही फिर से जो चुनाव का समय आता है फिर वो बड़े बड़े खोखले दावे, बड़े बड़े सियासी भाषणबाजी करके चले जाते हैं। जिस तरह से सावन भादों के गाढ़ गदेरे बारिश होने पे बह जाते हैं और फिर अगली साल फिर उसी दिशा में जो है एक कहीं ना कहीं एक सियासी आंधी आती है। इस सियासी आंधी ने 26 साल के शासन में क्या बदला है? क्या पहाड़ों में शिक्षा का सिस्टम सुधरा है? क्या पहाड़ के वो सुदूरवर्ती दूरस्थ क्षेत्र, सीमावर्ती क्षेत्रों में मेडिकल फैसिलिटी मिली लोगों को? क्या आज जो है पूरे उत्तराखंड में कई सारे सरकारी स्कूल जो आज बंद होने के कगार पे हैं और कई सारे हजारों स्कूल में जो आज ताले जड़ चुके हैं, ये कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम का फेलियर है। जिस तरह से सरकार कहती है कि हम माइग्रेशन को रिवर्स करेंगे, आखिरकार कैसे माइग्रेशन रिवर्स होगा जब इन पहाड़ों में बेसिक सुविधाएं नहीं मिलेगी? यहाँ के लोग आज भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है, चाहे मानव वन्य जीव संघर्ष हमलों से हो। आज जो है पूरे उत्तराखंड में मानव वन्य जीव संघर्ष हमले एक रेडिएशन की तरह फैल रहे हैं, जिसका जीता जाता उदाहरण ये है कि आज जो पहाड़ों में बची खुची आबादी है वो लगातार पहाड़ से लगातार शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं। आखिरकार वो अपना जीवन पहाड़ों में कैसे जिए, क्योंकि दिन रात जंगली जानवरों का डर सता रहा है। जिस तरह से आज पूरे उत्तराखंड में बाघ, तेंदुआ, गुलदार, भालू, कई सारे ऐसे खूंखार जंगली जानवरों के दहशत से आम जन जो है आज
डर के साए में जी रहे हैं। आखिर कब इस उत्तराखंड की दुर्दशा बदलेगी और कब यहाँ के लोगों को उनके अधिकार मिलेंगे। और जिस तरह से हम लगातार कई सालों से देख रहे हैं कि उत्तराखंड का आदमी लगातार शहरों में जाता है और बड़ी बड़ी हायर एजुकेशन में वो लगातार परीक्षाओं की तैयारी करता है, लेकिन दुर्भाग्य है इस उत्तराखंड का, जब भी एग्ज़ाम होता है उस समय कई सारे पेपर लीक हो जाते हैं, कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं और बाहर से आए लोग जो हरियाणा दिल्ली पंजाब से लोग हैं वो यहाँ के लोगों के उनके जो उनको आरक्षण मिलना था उन पे अपना डाका डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आज इस उत्तराखंड की तमाम सारी वो भौगोलिक परिस्थिति हो, तमाम सारी आम जनमानस की बुनियादी सुविधाओं को कैसे ज़मीन पे उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, उत्तराखंड को एक बड़ी जनव्यापी आंदोलन की आवश्यकता है। जिस तरह से राज्य आंदोलनकारियों ने इस उत्तराखंड के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, लगातार इस उत्तराखंड के जल जंगल ज़मीन बचाने के लिए पहाड़ की कई सारी वीरांगनाएं, महिलाएं, गोरा देवी जैसे अनेक महापुरुषों ने, अनेक महानायक राज्य नहीं पूरे देश और राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च त्याग, तपस्या, बलिदान समर्पित किया है। और आज हमें इस उत्तराखंड में जो है कहीं ना कहीं हमारे लोगों के साथ एक सौतेला व्यवहार किया जा रहा है कि आखिरकार जो हमारा 74 में डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल एक्ट के नाम से हमें एक विशेष अधिकार था, जिस तरह से आज देश के 10 राज्यों में ये एक्ट इम्प्लीमेंट है और ये एक्ट हमारे से 74 में हमारे से वापस लिया गया और इस पूरे उत्तराखंड को जो है नॉन रेगुलेशन एरिया में घोषित किया गया। आज जिस तरह से उत्तराखंड में बांग्लादेश से, पाकिस्तान से जो शरणार्थी आए थे उनको सरकार उनको यहाँ की मूल निवास का दर्जा दे रही है, लेकिन जो पहाड़ों में जिनका जीवन, जिनका जन्म पहाड़ों में हुआ, उनके साथ आज किस प्रकार का सौतेला व्यवहार है। जबकि इन जंगल ज़मीनों पे हमारा अधिकार होना चाहिए था, इन नदी नालों पे हमारा अधिकार होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारा उत्तराखंड जो है मेरा एक गृह क्षेत्र है, उत्तराखंड से मेरा काफ़ी ज़्यादा लगाव है। लेकिन जब हम बुनियादी सुविधाओं की बात करें, रोजगार की बात करें, आरक्षण की बात करें, संस्कृति की बात करें, आखिरकार इसमें सरकार का क्या हस्तक्षेप है? केवल सियासी दावेबाजी हो रही है। और जिस तरह से आज उत्तराखंड का जियोग्राफिकल डेमोग्राफी लगातार बदल रहा है, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में अगर यही हालत रही, अगर ये हालत नहीं बदले तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं हम आने वाले भविष्य में हम पहाड़ों में जो है भूमिहीन हो जाएंगे। जिस तरह से पहाड़ों में कई सारे आबाद ज़मीन थी, कई सालों से जो लोग जिनकी आजीविका उन खेती कृषि बाड़ी पे निर्भर रहती थी, आज कई सारे उत्तराखंड के ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज पूरी तरीके से जो है वो आबाद ज़मीन जो है आज पूरे बंजर की कगार पे है। और सरकार आने वाले समय में कोई एक ऐसी पॉलिसी लाने वाली है कि जो हमारे बंजर खेती ज़मीन है उसको कहीं ना कहीं फॉरेस्ट एरिया में घोषित करेगी। इसलिए दोस्तों आज समय है और समय की मांग है कि हम सही समय पे जाग जाएं, और सही समय पर हम जागेंगे तभी आने वाली हमारी पीढ़ियां, हमारी नस्लें जो है इस उत्तराखंड में शांति से जी सकती है। और जब हमारे राज्य आंदोलनकारियों ने काफ़ी लंबा संघर्ष सड़कों से लेके लगातार मैदान से लेके दिल्ली तक कई बड़े बड़े जनव्यापी अनिश्चितकालीन आंदोलन किए हैं, एक सामूहिक रूप से बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ी है, जिसका जीता जाता उदाहरण जिस तरह से लगातार हम कहते हैं कि हमें उत्तराखंड कोई वीक में नहीं मिला है, बल्कि उत्तराखंड हमें उन वीर शहीद आंदोलनकारियों की शहादत का एक प्रतीक है, जिसके माध्यम से लगातार जो हमें शहीद आंदोलनकारियों का सपना था कि हमारा अलग राज्य का दर्जा मिलेगा, तो हमारे लोगों को आरक्षण मिलेगा, वनों पे हमारा अधिकार होगा, जल जंगल पे हमारा अधिकार होगा। जल जो आज उत्तराखंड में कई सारे जो वाटर रिसोर्सेस हैं वो लगातार सूख रहे हैं, वाटर कंजर्वेशन की बहुत बड़ी समस्या है। और फॉरेस्ट एरिया में जब भी कहीं भी किसी फॉरेस्ट रिजर्व एरिया में अगर कोई पहाड़ का आदमी कहीं भी अगर पेड़ों की लोपिंग, घास, चारा पत्ती लेने के जाता है तो किस तरह से वन विभाग उनके साथ तानाशाही दिखाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो केंद्र सरकार का जो एक ऐसा कानून है जिसके तहत जैसे मैंने कहा कि मानव वन्य जीव संघर्ष हमले जो लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसकी भी लड़ाई एक बहुत बड़ी जनव्यापी लड़ाई लड़नी होगी।
और ये संघर्ष तभी तक रहेगा जब तक लगातार पहाड़ के लोग एकजुट नहीं होते हैं, पहाड़ में लोग एक साथ एकत्रित होकर सड़कों पे जनव्यापी संघर्ष नहीं करते हैं। और जिस तरह से ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का लगातार एडिशन उत्तराखंड में फैल रहा है, इसका कहीं ना कहीं जो शेड्यूल 1 का जानवर है, जिसको कि वाइल्ड लाइफ वार्डन के ऑर्डर पे ही उसको शूट आउट करने का ऑर्डर दिया जाता है, और पहाड़ के लोगों में जिस तरह से कहीं भी किसी भी एरिया में अगर कहीं ज़्यादा विल्ड एनिमल की हंटिंग होती है, कहीं थ्रेट होती है या कोई ऐसी डेंजर कंडीशन में होता है, तो कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ का अंडर सेक्शन 11 एक्ट साफ तौर से ये कहता है कि जब तक जो है वो मैन ईटर साबित नहीं होता है, तब तक जो है उसको जो है शूट आउट नहीं किया जा सकता है। तो तमाम सारी कहानी है दोस्तों, बहुत लंबी कहानी है इस उत्तराखंड की, और लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ पहाड़ संवाद के संपादक दीपक रावत जी हैं, जो लगातार पहाड़ों के प्रति लगातार उनकी लगाव जुड़ी है, पहाड़ों के प्रति काफ़ी चिंता है, और कहीं ना कहीं हमारा प्रयास है। हमारे साथ भुवन चंद पांडे जी हैं, वरिष्ठ, एक पर्यावरण से काफ़ी जुड़ाव उनका, और लगातार शहर में रह के भी लगातार वो हमेशा ही पहाड़ों की बात करते हैं, हमेशा ही पहाड़ के जल जंगल ज़मीन को बचाने की बात करते हैं। और कहीं ना कहीं जो हम एक 5th शेड्यूल की मांग कर रहे हैं, 5th शेड्यूल के अंदर हमारी जो तमाम सारी लड़ाई हैं, उन सारी समस्याओं का सॉल्यूशन हो जाएगा जब ये उत्तराखंड में 5th शेड्यूल लागू होगा, और तभी हमारे जो मौलिक अधिकार है, हमें अधिकार मिलेंगे। और खासकर हम आज ऐसे क्षेत्र में आए हैं, जौनसार बाबर क्षेत्र में है, जहाँ से बहुत सारे अनुभव, बहुत सारे हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं, और ग्राउंड लेवल पे हमने बहुत ज़्यादा एनालाइज किया है कि आखिरकार यहाँ के लोगों के पास जो है विशेष अधिकार है, जिसके तहत यहाँ के लोग जो है पहाड़ के जल जंगल ज़मीन पे उनका अधिकार है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ के लोगों ने अपनी संस्कृति को, अपने पूर्वजों की विरासत को बचाया है, और एक जौनसार बाबा ने पूरे उत्तराखंड को, चाहे संस्कृति के क्षेत्र में, जिस तरह से हमारी आज उत्तराखंड की संस्कृति धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, और हमारे पहाड़ के लोग, जो हमारे पहनावा थे, जो हमारी बोली भाषा थी, जो हमारी अनेक सारी प्रथा थी, आज कहीं ना कहीं हमारे नया जो यूथ मॉडल है, नया जो यंग जनरेशन है, वो कहीं ना कहीं जो आज वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहा है, वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है। लेकिन पहाड़ों की जो हमारी कल्चर्स है, यहाँ के फेस, नॉवल, हिस्ट्री, बहुत सारे ऐसे कल्चर है जिनसे आज लगातार हमारे जो आज की नई पीढ़ी है वो लगातार कहीं ना कहीं दूर हो रही है। नमस्कार।